बंदर नहीं है, बूढ़े बंदर में इतना सामर्थ्य हो नहीं सकता जिसने भीम को भी अपनी पूंछ हिलाने न दी। ये कोई बंदर नहीं हो सकता। भीम तुरंत करकड़ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, बूढ़े बानर, तुम्हें मेरा प्रणाम है, अब कृपा करके निज भेष में आ जाओ, क्योंकि तुम कोई बूढ़े बंदर नहीं हो। कृपा करके हमें दर्शन दो। हमें लगता तुम कोई अवतारी देवता हो, इसलिए कृपा करके हमें दर्शन दो। जैसे ही करकमल जोड़ करके खड़े हुए तो श्री हनुमान जी निज भेष में आकर के खड़े हो गए। जब श्री हनुमान जी निज भेष में आकर के खड़े हुए, पांडवों ने हनुमान जी के दर्शन किए। वही हनुमान जी हैं जिन्होंने श्री अर्जुन की ध्वजा पर बैठ करके 18 दिन युद्ध किया था। अर्जुन ने तुरंत उन्हें 700 दंडवत प्रणाम किया, करकमल जोड़ करके हनुमान जी की स्तुति की और कहा, हे पवन पुत्र, अब कृपा करके मुझे आगे जाने का मार्ग बता दो। श्री हनुमान जी ने हिमालय पर जाने का उन्हें मार्ग बताया। जब उनका मार्गदर्शन किया तो 5 पांडु देवी के साथ में आगे बढ़े। पगडंडी के रास्ते रास्ते चढ़ते चढ़ते श्री एकादशी माता का मंदिर मिला, एक गुफा मिली। गुफा में माँ एकादशी विराजमान थी, उनके दर्शन के। कुछ और आगे बढ़े तो एक कंचन गंगा मिली, जिस कंचन गंगा से कंचन निकलता था। कंचन गंगा के दर्शन के। फिर कुछ और आगे बढ़े तो श्री बद्री विशाल जा पहुंचे। वहां श्री बद्री विशाल भगवान के दर्शन श्री उद्धव जी के साथ में किए। उनके दर्शनों के बाद आगे बढ़े तो सरकारी घाट मिला, जहां मां अलकनंदा और मां सरस्वती का पावन संगम था। संगम के दर्शन किए और दर्शन करके आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो आगे श्री गणेश गुफा मिली। श्री गणेश भगवान के दर्शन किए। गणेश भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ आगे बढ़े तो श्री वेद व्यास जी की गुफा मिली, जहां श्री वेद व्यास जी वेद पोथी के विराजमान हैं। आज श्री वेद व्यास जी के दर्शन किए और फिर आगे बढ़े तो आगे देखा क्या, सरस्वती नदी का गौमुख था। अब आगे जाने का मार्ग कोई था नहीं। सरस्वती नदी की भयंकर प्रवाह थी। जल की प्रवाह को पार करना ये सहज नहीं था, क्योंकि भयंकर वेग से सरस्वती नदी बह रही थी। पहाड़ों की चट्टानों को चीर करके निकली। अब तो पांडवों ने सोचा इस पार से उस पार कैसे जाया जाए। तो भीम जी ने अपने पैर से एक पत्थर की शिला में प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तो एक पत्थर की शिला टूट करके नदी पर गिर गई। जैसे ही नदी पर गिरी तो उस शिला का नाम ही पड़ गया भीम शिला। उस भीम शिला से 5 पांडु देवी द्रौपदी को लेकर के उस पार हो गए। और जब उस पार हुए तो मेरे भारत की सीमा समाप्त हो गई, चीन की सीमा आ गई। और जैसे ही चीन की सीमा प्रारंभ हुई, पहाड़ों की ऊंची ऊंची पहाड़ों की ऊंचाई को देख करके देवी द्रौपदी बहुत घबरा रही थी। अब तो पांडवों से कहा, स्वामी अब मेरे से चला नहीं जाता। पांडवों ने कहा, देवी बस थोड़ा और साहस करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ दूर चलने पर हमें स्वर्ग सीढ़ी मिलेगी, बस हम सभी को स्वर्गारोहण मिल जाएगा। इसलिए देवी थोड़े साहस के साथ में कुछ और आगे बढ़ो। पांडवों ने देवी को सहारा दिया, कुछ आगे लेकर के गए। एक जगह देवी द्रौपदी के प्राण घबराने लगे, और ऐसे प्राण घबराए कि पगडंडी के रास्ते पर उनका पैर फिसल गया तो नीचे खाई में जा गिरी। और जैसे ही नीचे खाई में जा गिरी तो देवी ने प्राणों का प्राणांत कर दिया। आज वहां द्रौपदी का मंदिर बना हुआ है। असली मंदिर वही है देवी द्रौपदी का, जो अब तो उस ग्राम का नाम माड़ा ग्राम कर दिया गया, लेकिन वो केशव प्रयाग है, वो तीर्थ है, उसे केशव प्रयाग कहा गया है। लेख में शास्त्रों में जो वर्णन है वो केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में ही देवी द्रौपदी का मंदिर बना हुआ है। 5 पांडु आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो एक जगह हुआ क्या, नकुल ने प्राणों को त्याग दिया। कुछ और आगे बढ़े तो सहदेव ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कुछ और आगे बढ़े तो हुआ क्या, एक जगह नदी का ऐसा प्रवाह था, प्रवाह में दलदल था। उस नदी के दलदल में भीम जी फंस गए। और जैसे ही भीम जी फंसे, अब भीम जी ने अर्जुन से सहायता मांगी, धर्मराज से सहारा मांगा। बड़े भैया मुझे सहारा दो, मुझे दलदल से बाहर कर लो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म में बंधे हुए थे। कहा, भीम तुम तो पवन पुत्र हो और वीर बलवान हो, इसलिए क्या तुम इस दलदल से बाहर नहीं आ सकते? धर्मराज ने उन्हें सहारा नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो भीम तुरंत जान गए, बड़े भैया अब मेरा अंत समय आ गया है, इसलिए तुम खड़े हो। आज हुआ क्या, धीरे धीरे उस दलदल में भीम जी समा गए। अब तो आगे बढ़े अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर। जैसे ही आगे बढ़े तो आगे चलते चलते अर्जुन को भी वायु
यानी श्वास मिलना बंद हो गई, वहां वायु नहीं है, श्वास मिलना बंद हो जाती है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है। जब उन्हें ऑक्सीजन ना मिली तो अर्जुन भी घबराने लगे। अब तो धर्मराज ने कहा अनुज तुम तो श्रेष्ठ धनुर्धर हो, क्या तुम भी घबरा